सोचिए, रात का अंधेरा, एक चलती हुई ट्रेन, अचानक जंजीर खींची गई और कुछ ही सेकंड्स में ब्रिटिश सरकार के खजाने पर देशभक्तों का कब्जा। ये कोई फिल्म नहीं, ये है का कोई रोबरी केस 1925, जो ब्रिटिश राज की नींव हिला देने वाली सच्ची कहानी है। 1920 का दौर, इंडिया ब्रिटिश हुकूमत के नीचे। देशभक्तों को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, हथियार खरीदने के लिए, मूवमेंट चलाने के लिए। तब एक ग्रुप उभर कर आता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। इस ग्रुप के कुछ जवान, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिरी। इनका मानना था सिर्फ भाषण से आज़ादी नहीं मिलेगी, ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट चैलेंज देना पड़ेगा। तारीख 9 अगस्त 1925, जगह लखनऊ के पास काकोरी। ब्रिटिश सरकार का एक खजाना भरी ट्रेन हरिद्वार से लखनऊ जा रही थी, जिसमें सरकार का पैसा था। प्लान आसान था लेकिन खतरनाक था। ट्रेन को रोकना, फिर उसके अंदर जितने भी गार्ड थे उनको नुकसान पहुंचाना, पैसा लूट कर आज़ादी के लिए इस्तेमाल करना। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, चैन खींच दी गई। ट्रेन रुकती है। देशभक्त ट्रेन के गार्डों को कंट्रोल में कर लेते हैं और तिजोरियां तोड़कर पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन यही एक गलती हो जाती है। एक पैसेंजर गलती से गोली लगने से मर जाता है। यहीं से कहानी का मोड़ बदल जाता है। ब्रिटिश सरकार भड़क उठी थी। ये सिर्फ रोबरी नहीं, ये ब्रिटिश राज पर अटैक था। पूरे नॉर्थ इंडिया में रेड पड़ने लगी। हजारों लोग अरेस्ट हुए, न्यूज़पेपर में हेडलाइन आने लगी और रिवॉर्ड्स भी रखे गए। एक एक करके सभी देशभक्तों को पकड़ लिया गया। 1926 से 1927 तक का दौर। काकोरी केस चलता है लगभग 2 साल। कोर्ट में ब्रिटिश सरकार का एक ही लक्ष्य था, इन लोगों को मिसाल बनाना है। आखिर में राम प्रसाद बिस्मिल को मौत की सज़ा दी गई, अशफाकुल्ला खां को मौत की सज़ा दी गई, राजेंद्र लाहिरी को मौत की सज़ा दी गई और कई से लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। और इसमें सबसे इमोशनल बात यह है कि अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू और एक मुस्लिम, लेकिन दोनों का एक ही सपना, आज़ादी। अशफाक ने कहा, मुझे अफसोस नहीं, अफसोस सिर्फ इतना है कि मैं दोबारा जन्म लेकर फिर से देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। 19 दिसंबर 1927, दोनों को अलग अलग जेल में फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये था, आग और ज़्यादा भड़क चुकी थी। यूथ और ज़्यादा गुस्से में हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। भगत सिंह जैसे लोग भी जुड़ने लगे। काकोरी रोबरी एक लूट नहीं थी, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक ओपन चैलेंज था। आज़ादी भीख में नहीं मिली, उसे हासिल किया गया खून, कुर्बानी और काकोरी जैसे बलिदान से। अगर आज हम आज़ाद हैं तो उनके पीछे काकोरी के शहीदों का खून है। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी कहानी में।